सदगुरु जी अपनी वाणी में 24 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी आध्यात्मिक शक्तियों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, यानी यह एक ऐसी सिद्धि है, ऐसी शक्ति या क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य देवताओं से बातचीत कर सकता है, देवलोक में पहुंच सकता है। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, यानी किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को जान लेना। एक सिद्धि पवन स्वरूपी, यानी हवा का रूप अथवा वायु रूप हो जाना। एक सिद्धि होवे अनुरूपी, यानी अदृश्य अमूर्त जो दिखाई न दे ऐसा हो जाना। एक सिद्धि सब सागर पीवे, जैसे प्राचीन समय में अगस्त मुनि ने एक ही घूंट में समुद्र का सारा जल समाप्त कर दिया था, ऐसी अद्भुत शक्ति। एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, यानी दीर्घायु चिरंजीव हो जाना, बहुत दिनों तक जीने वाला व्यक्ति, ये एक ऐसी सिद्धि है। एक सिद्धि उड़े आकाशा, आकाश में गमन करना, जैसे हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी सिद्धि के द्वारा आकाश में उड़ सकता है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, यानी शरीर को छोड़कर बाहर का अनुभव करना। प्राचीन समय की बात है कि किसी राजा की मृत्यु हो गई थी और वह मच्छंद्रनाथ जी का प्रिय शिष्य था, तो मच्छंद्रनाथ जी ने अपना शरीर छोड़ करके और राजा के शरीर में प्रवेश किया था। काफ़ी दिनों तक उस शरीर में रहा और फिर वापस अपने शरीर में आ गया। एक सिद्धि बहुचोलेदार है, यानी अनेक बनावटी शरीर धारण कर लेना। इस सिद्धि के द्वारा अनेक शरीरों में दिखने वाला व्यक्ति। एक सिद्धि पांचों तत्व निरम, यानी पांचों पंच तत्व से निर्मित यह शरीर जल रूप में परिवर्तित कर देना। एक सिद्धि वज्र शरीरम, यानी भौतिक शरीर को अत्यंत शक्तिशाली कठोर बनाना, जैसे हनुमान जी हैं। जैसे प्राचीन समय महाभारत के युद्ध से पहले माता गांधारी ने दुर्योधन को वज्र का बना दिया था। एक सिद्धि कुछ न खावे ना पीवे, यानी बिना खाए पिए जिंदा रहना, ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना। एक सिद्धि जो गुप्त समाई, यानी अंतर ध्यान हो जाना, अचानक गायब हो जाने की क्रिया, अचानक आंखों से ओझल हो जाना। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, यानी दैविक, ऐसी दैविक शक्ति